अलवर में अध्यापकों द्वारा बच्चों पर बेरहमी दिखाने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। शहर के देवी जी की गली राजकीय गर्ल्स सीनियर स्कूल में ऐसा ही प्रकरण सामने आया है। यहाँ 10वीं की एक छात्रा को शिक्षिका ने छत पर धूप में खड़े रहने की सजा दे डाली। इस वजह से नीचे गिरकर बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर प्रधानाचार्य का दावा है कि छात्रा खुद छत से कूद गई। जब 10वीं की एक छात्रा होमवर्क करके नहीं लाई तो उसकी टीचर भड़क उठी और धूप में छत पर खड़ा कर दिया। घबराई छात्रा को चक्कर आने लगे और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने सफाई दी है कि छात्रा डिप्रेशन की शिकार थी और खुद ही छत से कूद गई। यह मामला अलवर के देवी जी की गली बालिका सीनियर स्कूल का है। वहीं घायल बच्ची तुलसी की परिजन मालती देवी के अनुसार स्कूल से आए फोन में उनकी बच्ची के छत से कूदने की सूचना दी गई थी। साथ ही बताया गया कि उसे जगन्नाथ मंदिर डिस्पेंसरी ले जाया गया है। मौके पर परिजन पहुंचे तो बालिका की कमर में फ्रैक्चर था और पैर में भी गंभीर चोट थी। बालिका ने बताया कि एक शिक्षिका ने उसे होमवर्क दिया था जो वह नहीं कर पाई। ऐसे में दंड देने के लिए उसे स्कूल की छत पर धूप में खड़ा कर दिया गया। छात्रा को चक्कर आ गए और वह नीचे गिर गई। जो मेरी लड़की 10वीं क्लास के था, वो एक्चुअली उसकी जो स्कूल में जो मैडम ने काम दिया था वो नहीं कर पाया, तो उनको परमिशन दे के छत पे भेज दिया। तो उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया था। तो घर पे हमारा बेटा, हम भी घर पे नहीं था, हम तो काम वाला कम बाहर गया। तो हमारे लड़का को फ़ोन किया, हमारा लड़का भी आया। तो मैं कह रहे जो लड़का के साथ नहीं भेजूंगी, उसकी मम्मी को बुलाओ, मम्मी तो है ही ना। और फिर उसकी दादी आई तो दादी से साइन वगैरह का क्या क्या करवाया। तो हम कोई भी नहीं था घर पे, तो लड़का का साथ भी नहीं भेजा। 3 घंटा हो गया, 3 घंटा तक हॉस्पिटल में स्कूल में पटक के रखा। जब हम आया, मतलब हम तो पीछे आया, जब स्कूल वाला ने हॉस्पिटल में भर्ती करके एडमिट करा के उन्होंने आगे अब तक भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा जो छोरी कैसे है कैसे नहीं है, उसको रवाना कर दिया जयपुर। वो अभी तक सीरियस है और हमारे लड़किन को अब तक भी नहीं पूछा कैसे है कैसे नहीं है। और मैडम और बोलते हैं जो हमारा कोई गारंटी नहीं है। कैसे नहीं है गारंटी? कहाँ चोट आई है? उसकी पीछे चोट आई है, 4-5 छल्ला जो है वो टूट गया है और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया उसका। अब हम गरीब आदमी है, हम काम कर नहीं जाते। जब तक हम नहीं आएंगे, शाम तक नहीं आएगा तो शाम तक थोड़ी ना लड़की पड़ी रहेगी। है कुछ हो जाता है स्कूल में, जब वो क्या करता। क्या नाम है बच्ची का? उधर प्रधानाचार्य के अनुसार 10वीं कक्षा की यह छात्रा कुछ दिन से डिप्रेशन में चल रही थी। 26 सितंबर को तीसरा पीरियड शुरू होने पर वह स्कूल की छत पर चढ़कर कूद गई। वो बच्ची कई दिनों से परेशानी में चल रही थी। ये हम उस बच्ची से पूछना भी चाह रहे थे, लेकिन 2-3 दिन तक लड़की रोई भी बताई, लेकिन वो हमारे पास बच्ची नहीं पहुंच पाई। बच्चियाँ बता रही जिस हिसाब से हमने बात करी, वो लड़की उस टाइम 2nd पीरियड ख़त्म हुआ था और 3rd लगा था। तो उस दौरान बच्ची, टीचर तो दूसरे गेट से अंदर गई है, वो बच्ची निकल के वो छत पे ऊपर जाकर एक मैडम सीढ़ियों से चढ़ रही थी, देखा इतनी देर में तो वो डंडे से कूद गई। रोकने की कोशिश इतनी देर में तो कूद चुकी वो लड़की। लेकिन हमको जैसे वो हम सब भागे उस बच्ची को लेके और हॉस्पिटल में, पहले तो यहाँ डिस्पेंसरी है अपने जगन्नाथ, पहले तो वहाँ से बुलवाया हमने दोनों मेडिकल वालों को। वो देख के गए, उन्होंने कहा नहीं आप इनको वहाँ लेके जाओ हॉस्पिटल के तरफ। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ उस बच्ची को लेके गए। वहाँ बच्ची को ट्रोमा में लेके एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उसका एक्सरे करवाया। एक्सरे में जब डॉक्टर से बात हम खुद करके आए तो यूँ कहा कि इस बच्ची को 2.5 से 3 महीने लगेंगे, बेड रेस्ट करेगी और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी बात हमारी हुई है। फिर भी हमने उससे MRI के भी कहा कि सर आप MRI भी लिखवा दो। तो उन्होंने MRI लिखी है उस बच्ची की और MRI हुई है उस बच्ची की। उसके बाद फिर हमने कहा कि बच्चों को संभलवा के, उसके पेरेंट्स को हमने लगातार फ़ोन किया, उसके पेरेंट्स नहीं पहुँचे। उसका भाई आया था जो उस पर गुस्सा कर रहा था, आने यहाँ बेहोश थी, उस बच्ची पे इतना गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर भी हम उस बच्चे को यहाँ से लेके गए, उसकी दादी को बुलवा लिया, लेकिन उसके माता पिता दोनों नहीं आ पहुँचे। फिर हमने सारा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उसके फादर पहुँचे जब 4 घंटे हो चुके थे। उसके बाद संभलवा के बच्ची ठीक थी, जब तक होश में आ चुकी थी, अच्छे से बात करी उससे, फिर हम उसके बाद स्कूल आके पहुँचे। ऐसा नहीं है, आप पूरे स्कूल में सबसे बात कर सकते हैं। उस दिन बैल दूसरा पीरियड खत्म हुआ था, तीसरा लगा था, उस दौरान बच्ची निकली है और वो बच्ची वास्तव में अच्छी बच्ची, मतलब उस बच्ची की, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची के पैर में भी चोट लग रही थी। तो एक दिन पहले उसकी गर्म पट्टी जैसे गिरी ना, उस दिन हमने देखा उसे बैंडेज लगी हुई उसके पैर में। तो कहीं, और बच्चे बता रहे हैं उसके भाई कहीं उसको मारता करता है, क्या रीज़न है हमें नहीं पता, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी उस बच्चे को। जी। अब मुझे नहीं पता क्या चाह रहे वो, उसी दिन क्यों नहीं आए। आज 5 दिन बाद ये बच्चे आ रहे, टीचर यहाँ पे ये पेरेंट्स आ रहे हैं। 2 दिन CET का एग्ज़ाम था,
7 मतलब 6:30 से सुबह 6:30 से शाम को हमको 7:30 बज गए थे सीटी के एग्ज़ाम में। तो 2 दिन तो हम उस बच्ची का समाचार नहीं ले सके, लेकिन फ़ोन के द्वारा उस बच्चे के बारे में पूछा था कि बच्ची ठीक है। कुल मिलाकर इस मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता लग पाएगी, लेकिन अलवर में इस तरह के कई मामले पिछले दिनों सामने आ चुके हैं जिनमें शिक्षकों ने निर्ममता दिखाते हुए बच्चों की जमकर पिटाई कर डाली। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के मंदिर बच्चों के लिए दहशत की वजह बनते जा रहे हैं।